सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, अक्सर आपने सुना होगा कि हम किसी भगवान की पूजा करेंगे तो हमें अष्ट सिद्धियां प्राप्त होंगी। हनुमान चालीसा में भी कहा गया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां हनुमान जी प्रदान करते हैं। लेकिन ये अष्ट सिद्धियां क्या हैं? शायद इसके बारे में आपको ना मालूम हो, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अष्ट सिद्धियां क्या हैं। अष्ट सिद्धियां ऐसी सिद्धियां हैं जो तप और साधना के बल पर प्राप्त होती हैं। सिद्धियां 8 बताई गई हैं। ग्रंथों में इसके लिए एक श्लोक कहा गया है जो इस प्रकार है: अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकम्य मीशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धयः। इस श्लोक में 8 सिद्धियों का वर्णन किया गया है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये सिद्धियां अष्ट सिद्धि कहलाती हैं। यूं तो धर्मशास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, लेकिन ये 8 सिद्धियां उन सब में सबसे ज्यादा बलशाली मानी गई हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन सिद्धियों का अर्थ क्या है। पहली सिद्धि है अणिमा। अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि अणिमा है, जिसका अर्थ अपनी देह को एक अणु के समान सूक्ष्म करने की शक्ति से है। जिस प्रकार हम अपने नेत्रों से एक अणु को नहीं देख सकते, उसी तरह अणिमा सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात दूसरा कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने वाले को नहीं देख सकता। कहने का अर्थ है कि साधक जब चाहे एक अणु के बराबर सूक्ष्म देह धारण कर सकता है, और इतनी छोटी देह धारण करने के पश्चात वह किसी को दिखाई नहीं देगा। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि के द्वारा साधक जब चाहे अपने शरीर को असीमित विशालता प्रदान करने में सक्षम होता है, और वह अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है, यानी विशाल कर सकता है। तीसरी सिद्धि का नाम है गरिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। इस सिद्धि के द्वारा साधक का शरीर तो सीमित आकार का ही रहता है, लेकिन उसके शरीर का भार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कोई भी शक्ति उसके शरीर को हिला नहीं सकती है। अपनी इच्छा से साधक अपने शरीर के भार को बढ़ा सकता है। चौथी सिद्धि का नाम है लघिमा। साधक का शरीर इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद इतना हल्का हो सकता है कि वह पवन से भी तेज गति से उड़ सकता है। लघिमा सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने शरीर का भार ना के बराबर कर सकता है, और वह हवा से भी अधिक गति से उड़ सकता है। पांचवी सिद्धि का नाम है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात साधक बिना रोक टोक किसी भी स्थान पर कहीं भी जा सकता है। अपनी इच्छा अनुसार अन्य मनुष्यों के सन्मुख अदृश्य होकर साधक जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, तथा उसे कोई देख नहीं सकता, यानी कि वह अदृश्य हो जाता है। छठे प्रकार की सिद्धि का नाम है प्राकाम्य। साधक किसी के मन की बात को बहुत सरलता से समझ जाए, इस उद्देश्य से यह सिद्धि काम करती है। जिस किसी के पास यह सिद्धि होती है, वह अपने सामने वाले व्यक्ति के मन की बात को आसानी से पढ़ सकता है। फिर सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बात की अभिव्यक्ति करे या नहीं। सातवीं सिद्धि का नाम है ईशत्व। ईशत्व सिद्धि भगवान की उपाधि है। यह सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। वह दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। आठवीं और अंतिम सिद्धि का नाम है वशित्व। वशित्व प्राप्त करने के पश्चात साधक किसी भी व्यक्ति को अपना दास बनाकर रख सकता है। वह जिसे चाहे अपने वश में कर सकता है। साधक इस सिद्धि को प्राप्त करके किसी की भी पराजय का कारण बन सकता है, क्योंकि इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है। तो साथियों, मैंने आपको 8 सिद्धियों के बारे में बताया। संक्षेप में मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अणिमा, अपने शरीर को एक अणु के समान छोटा कर लेने की क्षमता। दूसरी है महिमा, शरीर का आकार अत्यंत बड़ा करने की क्षमता। तीसरी सिद्धि गरिमा, शरीर को अत्यंत भारी बना देने की क्षमता। चौथी सिद्धि लघिमा, शरीर को भार विहीन करने की क्षमता। पांचवी सिद्धि प्राप्ति, बिना रोक टोक के किसी भी स्थान को जाने की क्षमता, बिना किसी को दिखाई दिए। छठी सिद्धि प्राकाम्य,
अपनी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता, किसी दूसरे के मन की बात को पढ़ लेने की क्षमता। सातवीं सिद्धि ईश्वरत्व, प्रत्येक वस्तु और प्राणी पर पूर्ण अधिकार करने की क्षमता, यानी कि ईश्वर के समान हो जाने की क्षमता। और आठवीं सिद्धि वशित्व, प्रत्येक प्राणी को वश में करने की क्षमता। तो साथियों, अष्ट सिद्धियां वे सिद्धियां हैं जिन्हें प्राप्त करके साधक किसी भी रूप और देह में वास करने में सक्षम हो सकता है। वह सूक्ष्मता की सीमा पार करके सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बन सकता है और जितना चाहे विशालकाय रूप भी धारण कर सकता है। तो साथियों, अष्ट सिद्धि के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।